वहां रास उठ गई, रास के बाद प्रकाशवाणी उठ गई, प्रकाशवाणी के बाद इंद्रावती कहती है धनी से, वाणी उतर गई कि हे धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण आधार, अब मैं एक आपसे विनती करती हूँ, मेरी कर्मों की कथा, मेरे कर्मों का दुख जो मैंने पाया है उसे आप सुनिए। तो अपने कर्मों की कथा अपनी आप बीती, जैसे कोई बात बीतती है फिर वो अनुभव देते हैं, बताते हैं। जैसे रास हुआ, रास होने के बाद क्या हुआ, रास ठीक है भाई, रास होने के बाद क्या हुआ कि फिर झीलना किए जमुना जी में फिर बजोटिया का भोग लगा, और उसके बाद सब बात करने के बाद में इंद्रावती धनी से कहती है, क्या कहती है कि हे धनी, आपको बताइए कि जब आप रास खिला रहे थे आप अंतर्ध्यान हो गए तो मैंने बड़ा दुख पाया। फिर पूरी की पूरी उन्होंने ब्रज लीला की, कैसे हमने ढूंढा, कैसे हमने पाया, सारी बातें उन्होंने बताई। इसी प्रकार से इस समय इंद्रावती अपना सारा दुख धनी को बताती है, और सारी क्षितिज के अंतर्गत वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जो ऋतु है सारा वृथा कैसे हमारा पिता, सारी बात बताती है। तो ये क्या चल रही है समय, शरद ऋतु ना, शरद ऋतु इस समय चल रही है। इंद्रावती धनी से कहती है कि हे धनी, शरद ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु चली गई है, और इस समय पूरी चारों ओर हरियाली फैली हुई है, चारों तरफ तालाब, नदियां, झरने जो है भरे हुए हैं, सारी तरफ जो है खुशियां ही खुशियां हैं। हे प्रीतम, लेकिन आपके ना होने से ये नूर किसी काम का नहीं है, और वृथा ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। हम तो परदेश में आए हैं और आप हमें परदेश में छोड़ करके चले गए। ये धनी ऐसे सुंदर मौसम में इंद्रावती अपनी बीती राज्य को सुनाती है। तो ये आप बीती इसलिए सुनाती है क्योंकि ये व्यथा हमारी है, ये हमारा विरह है। क्योंकि जब ये खटुटी उतरी तो कहते हैं इसक विरहा ऊपर नूर आया, ये क्या आया, इसक का विरह आया। ये काय का प्रेम का, आदमी धनी मिल गए और मिलने के बाद जो रोना होता है, मिलने के बाद क्या होता है, रोना होता है, वो इसक विरह आता है। जो हो चुका फिर उसको रोना किसके लिए, जैसे इस संसार का उदाहरण लो, कोई घटना घट गई और रो लिया, कोई अपना आता तो फिर क्या करता है, वो प्रेम आके फिर उससे रोता है, फिर उसको अपनी बात बताता है। तो ये इसक विरह जो है ये हमारा है, यही प्रेम है हमारा, यही क्योंकि धनी को पाना है तो आपको क्या करना चाहिए, वाणी कहती है दुख से विरह उपजे, दुख आएगा तब तो विरह आएगा, और विरह आया तो विरह प्रेम इसक, विरह आएगा तो क्या आएगा, प्रेम आएगा, फिर इसक आएगा। प्रेम इसक जब आइए तो निश्चित जानिए हक है, ये पक्का कर लो, ये विश्वास कर लो कि आपको राजी मिल जाएगा। ये वाणी है, ये वाणी को, ये वाणी हमें क्या करती है, ये आया इलम रतुनी, ये हमको क्या करता है, रास्ता बताता है। क्या बताता है, काय के लिए, हमें राज्य को कैसे पाना है। वाणी अपन सुनते काय के लिए है, एक तो तोलने के लिए होता है कि आप जो ज्ञान अच्छो बोलो, जो ऐसो बोलो, जो ऐसो नहीं है तो वो तो, और एक होता है आत्म खोज करना, क्या करना, वाणी पाके क्या चाहिए, धनी चाहिए, वाणी से हमको क्या चाहिए, राज्य चाहिए। आया है इलम रतुनी, जो जैसाई देवे खुदाए, और इन में हम राह पाई धनी की, इस इलम से हमने रास्ता पाया है। ये धनी ने तोहफा भेजा हुआ है हमारे लिए, काय के लिए, आत्मा को जागृत करो, संसार को दिखा रही है, संसार झूठा है, राज्य को पाना है, परम धाम का दरवाजा खुला है, ये मनुष्य तन दुर्लभ है, सारी हकीकत बात क्या बताती है वाणी, सब चीज बताती है। तो वाणी को काय के लिए सुनना है, हमें राज्य को पाने के लिए सुनना है, ये तो रास्ता बताती है। तो ये विधा क्यों रोया है, ये विधा की गत जाने रे सोई, जो मिल के रिजड़ी होए, जो मीन बिछड़े
मेरी जानवरे सोई मेरे हाँ। जैसे पानी की मछली से पानी को बाहर कर देते हैं तो उसकी तड़प कभी नहीं मिटती है। जैसे एक उदाहरण आता है, एक मूली आदमी थोड़ा सा और तालाब किनारे बैठा। अब बैठा था तो मछलियां टहल कर रही थी तालाब में, सुंदर मछलियां खेल रही थी, कूद रही थी, हंस रहा। उसने देखा खेलते खेलते नदी की मछलियां एक किनारे में आई, दौड़ते दौड़ते उसने जंप लगाई और वो पाल पर आके गिर गई। अब पाल पे गिर गई तो वो तड़पने लगी। वो मूर्ख आदमी बैठा था जो थोड़ा बुद्धि से, उसने क्या किया, सोचा कि इसको तो भैया ये बहुत तड़प रही, क्या करें। उसने उठाया, अपनी कपड़ा उतारा, कुर्ता उतार कर उसको लपेट लिया, घर में ले गया। अब उसकी तड़प खत्म ना हो, उसने बढ़िया कूलर चलाया, एसी चलाया, फिर लेटाया, बढ़िया उसको खाना खिलाया, उसकी तड़प मिटी नहीं रही थी। पागलों की तरह उसने सेवा करी, उसकी तड़प मिटे नहीं रही। क्या किया, सोचते सोचते विचार आया कि क्या ना करे इसको मछली को उसी तालाब में फिर फेंक दे जाकर के। उसको परेशान कर लिया। जैसे ही उसने मछली को तालाब में डाला और मछली क्या करने लगी, खिलने लगी। तो ऐसी प्रेम सृष्टि कहां से आई है, परम धाम से आई। अब परम धाम से आई है तो उसकी तड़प यही है कि विधात की गति जाने रे सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़े जल से। जैसे मछली जल से बिछड़ गई थी, सो गति ऐसी गति क्या होना चाहिए, राज्य के बिना हमें तड़पना चाहिए। पानी एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, महीने निकल गया, साल निकल गया, सदी निकल गई, कब जानेंगे, कब पाएंगे? क्योंकि धनी को पाना सरल नहीं है, धनी को मिलना कठिन है, बड़ी कठिन तपस्या है। बड़ी अच्छी कहनी करनी चाहिए, होना चाहिए। 4 चरण मोमनों का दावा किया सब फिरकों कर, पर करनी तो देखी नहीं। गाली देखी, करनी देखो। हम राज्य को पानी करने सड़क भात हम मोमनों के माल का दावा किया सब फिरकों कर, खेल कबूतर हो गए जब जाहिर हुआ असब का दिन। ये दिन जाहिर है, काय का दिन जाहिर हो गया भैया, कहीं रात में आया रहने का दिन जाहिर। इस समय हमें रहनी में रहना चाहिए, चाल में रहना चाहिए, ये विधा रहना चाहिए। जो विधा इंद्रावती ने क्यों गाया राज्य को, क्योंकि आने वाले मोमिन ये विधा को समझे तो ऐसे, क्योंकि विधा वाली ने कह दिया दुख से विधा प्रेम, विधा आया तो देखो इंद्रावती को प्रेम आया, फिर इशक आया, प्रेम इशक आया तो निश्चित मिल गए हक। ये यही हफ्ता के अंदर की घटना है, ये हफ्ता के अंदर की चौपाई है, ये हफ्ता की मार्फत है। तो ये भी आना चाहिए हमारी, ये तरह होना जैसे पानी की मछली की होती है। तो उन्होंने कहा, हे धनी मेरी आप बीती सुनो, ये इष्ट प्रेम की बातें सुनो। हे धनी कि आप जब चले गए तो ये शरद ऋतु थी, वर्षा में तो बड़ा अच्छा मल्हार थे, पेट बरस रहे थे, चारों तरफ बोल रही थी, कर रही थी, पपिया बोल रहे थे, लेकिन पिया आपके बिना ये ऋतु को एक क्षण वर्षों सा खाए गया, ऐसा व्यतीत हुआ। ये शरद ऋतु है, ऐसे शरद ऋतु में डबरा भरे हैं, नदियां झरना बह रहे हैं, इतना सुंदर मौसम है, सब है धनी, पर आपके बिना हमको एक क्षण भी ऐसा लगता है, वर्षों सा व्यतीत होता है। ऐसा हम जानते धनी आपको कि आप हमारी ऐसा हमको छोड़ के जाने वाले हो। जे मोसो था से एम, जे मोसो था से एम, कि आप हमारी ये दशा होने वाली है। आपने तो हमें मिले, तारतम ज्ञान दिया, हमारी इंद्रावती की वासना की पहचान कराई, ब्रज दिखाया, अखंड रास जो आज तक कोई नहीं देख पाया। इस दुनिया के अंतर्गत ये जो सागर मोहिका, ये सागर काय का भाई, जल न बनो एक रति, खाए अताह किसी ने नहीं पाई, डूबे मरे कई यति और जति। जो कोई नहीं पाया, और आपने हमको क्या किया धनी, आकर के बताया तू इंद्रावती है, परमधाम की सखी है, हमारी आत्मा की पहचान कराई, और हमें ब्रज दिखाया, अखंड रास दिखाया, परमधाम के 25 पक्ष दिखाए, और सबसे बड़ी बात ये संसार बताया झूठा और हरे है। ये संसार कहता है जैसे पानी की मछली
जल में जब चलती है ना, देखते हैं घर में लगा रहता है, कितनी सुंदर रटकलियां करती है, चिलकती है। ऐसे संसार सब झूठा है, संसार तो झूठा है पर कैसा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। हमें आपने सब बताया धनी, ऐसा हम जानते तो आप हमको छोड़कर जाने वाले हैं। जो हूँ जानू कर सो गृहिणी, सो हूँ जानू कर सो गृहिणी, मतलब गृहिणी बना के जाओगे, जन्म जन्म के लिए रोने के लिए छोड़ जाओगे। अब धनी देखो, वाणी के जब बढ़िया एक चुपाई चले समझो तो उसको क्या कह रही है वाणी, हमको क्या समझाना चाहती है वाणी। वाणी ये कह रही है कि आप बताओ, कोई आदमी चला गया दुनिया से, गया फिर कभी कोई जिंदा होता है भाई, गया तो गया, फिर लौट के नहीं आता। लेकिन क्या है, विचार विचार विचारिए, ये अनहोनी हक करा, क्या अनहोनी कर दी, फिर से देवचंद जी चले गए थे और फिर वो आ गए, धनी फिर प्रकट हो गए, फिर आ गए। एक बड़ी घटना है ये दुनिया के अंदर, कोई आप बताओ कभी ऐसा हुआ नहीं है जो आज ये घटना हो गई। तो ये धनी, ये हम जानते कि आपने हमें ज्ञान दिया, संसार बताया, अपनी पहचान कराई, हमारी पहचान कराई, परम धाम की पहचान कराई, सब चीज की पहचान कराई, और हमें ऐसा पता होता और हम उस समय रात में आप भाग गए और हम कहाँ लगे थे, माया में। कहाँ चले गए, अपने घर चले गए, हमने मुख में लिया, हम चले गए, बाजुदाही हम रात को चले गए, ये माया ने हमसे छल कर दिया। तो हम जानते धनी, तो हम आपको कभी छोड़ते ना कि आप हमें जन्म जन्म के लिए बहनी करके चले जाओगे, ऐसा अगर हम जानती तो कंठ बाहोड़ी डालू के तो क्या कर दिया, तो कंठ बाहोड़ी डालू के, उनको आपके यहाँ कंठों में बाहें डाल करके वो छाती से लगाए रहते, हम आपको फिर छोड़ते नहीं। ये विरह है इंद्रावती, ये सुंदर सा ये विरह है। राज्य आपको मिले हैं, वाणी आपको मिली, यही तो वाणी राज्य का स्वरूप है, यही तो वाणी राज्य का श्रृंगार है, यही वाणी तो हमें परम धाम लेने जाने वाली है, यही वाणी हमें अपनी पहचान कराने वाली है, यही वाणी असली निस्बत देने वाली है, यही वाणी परम धाम लेकर मेहर देने वाली है। अब धनी मिल गए, इसको क्या करो, छाती से लगा, दिल से लगा, चिपका लो और इसे छोड़ो ना। ये धनी अगर मैं जानती कि आप हमें छोड़कर जाने वाले हो तो कंठ बहोड़ी में ऐसी करती और आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। बालाजी रे भादरवा मास चतुर्दशी, बालाजी रे भादर मास चतुर्दशी, मतलब संवत 1712 में भादो मास के दिन उजाला पक्ष में, जब तारतम का उजाला और पूरा चंद्रमा का उजाला है, ऐसे उजाले में आप सोचो और हमें ठोकर लग जाए, बताओ ऐसा तारतम का उजाला, तारतम के प्रकाश में आपने निस्बत की पहचान कराई, तारतम की पहचान कराई उजाले पक्ष में, और आप हमको छोड़ करके क्या हो गए, चले गए धनी। ये हमारी प्रथा है। रो रही है इंद्रावती, अभी ऐसी नहीं हुई, काले जो गाजी मिली नहीं थी, क्या रो रही है, तो अपनी बाप बीती बता रही है। तो उस समय हम आपको हमको छोड़ के चले गए। काई अजवाली थाए, काई अजवाली, आगे ना अजवाली मतलब उजास, थाए मतलब हुई है, उजाला पक्ष है, एक तो उजाला है संसार और दूसरा काय का उजाला है, तारतम के ज्ञान का उजाला, मतलब आदमी समझदार होता हुआ और गिर जाए, ऐसी रात्रि में आप हमको धनी छोड़ करके चले गए। समय नो साच एनो समय नो साच अभियो, ऐसे समय में क्या है, तुम दुल्हा और मैं दुल्हनी, तुम हमारे धनी और हम आपकी इंद्रावती दुल्हनी नाथ, अपनी सगाई अपना सुहाग में साबित नहीं कर पाई। आशिक कहिए तिनको जो भक्त पर हो गए, हाँ आशिक वही है जो राज्य पर क्या हो जाए, कुर्बान हो जाए। तो हमें क्या होना चाहिए, उसी समय कुर्बान होना चाहिए था हमें अपने आप को।
हम अपनी सगाई साबित नहीं कर पाए, साँच बटी नहीं दिखा पाए। हे धनी मारूं तलवारे अंग तछाए। अब ऐसा लगता है कि इस देह को इतना, जब बड़ा कोई से गलती हो जाती है, गलती करना आदमी नहीं चाहता, कोई अपना बुरा ना चाहे, पर मारा सबो सक्सी, सबका भाग्य मारता है, भाग्य सबका भाग्य मारता। अब गलती हो जाती, अपन से गलती होती है, कोई बड़ी गलती हो जाती है, धोखे से हो गई, तो क्या लगता है, छाती पीटता है, रोता है, मारता है आपको। इंद्रावती कहती है अब ऐसा लगता था कि तलवार से चमड़ी को छीन टुकड़े टुकड़े खंड खंड शरीर के कर दूं। हे राजी महाराज मेरी तो ये दशा थी, ये विधान था इंद्रावती का कि तलवार से शरीर को काट डालूं। बालाजी रणी रे सीधा बिया। क्या हुआ ऐसी रणी यात्री में बालाजी सीधा बिया, ऐसे तारतम के उजाले में पूर्ण उजाला है। आज क्या है तारतम का, दोपहर का सूरज निकल आया, मार्फत का सूरज निकल आया है, तारतम का पूर्ण प्रकाश हो गया है, वे वाणी का पूर्ण ज्ञान आ चुका है, परम धाम के दरवाजे खुल चुके हैं, सारी निस्बत आ गई, मेहर आ गई, धनी आ गई, चाल आ गया, चलन आ गया, रूपों का क्या नहीं आ गया, राज्य की निस्बत से सब आ गया है, सब आज ऐसे उजाले में। और धनी क्या हो गए, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुप गई, फिर हाथ घसी हाथ से जिन लियो इंद्रियों के, आंखा खुले पछताए सी। क्या होगा, है ना, हाथ घसी हाथ से जिन लियो इंद्रियों के, इंद्रियों ने तो घेर लिया, क्या चाहता है मन, अरे लगे रहो संसार में, कल करेंगे, ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, समय तो चला जाए, इंद्रियों के आंखा खुले पछताए सी, फिर समय ना आवे और फिर समय मिलने वाला नहीं है। यही समय है, राज्य को पालो, धनी को पालो, ये बिरहा ले लो, ये बिरहा लेने आए हैं संसार में, क्या लेने आए, परम धाम में क्या सुख नहीं है, सुंदर था, बिरहा का सुख नहीं है। ये बिरहनी नार हमको बनाया राज्य है, ये बिरहा यही दिया, इसलिए क्योंकि दुख भी लेना है, बिरहा भी लेना है, इशक भी लेना है, और राज्य को भी पाना है। नैनो बता सुख देखिया नहीं, सुनिया हादी के मुख, सुनी सुनी जुआ कह ना सके, जुआ कही मैं देखा सुख है। जो देखेगा वो पाएगा, जो लेगा तो पाएगा, जो समझेगा तो पाएगा। ये वाणी खोजती है, छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, त्यागो जग तक बढ़ाई, और निर्धाम के बीच लोग दिलकर जग त्यागे सब चतुराई, जग को त्याग दो तब सब चतुराई है। ऐसी रंगी रात में राजी आप हमको छोड़ करके चले गए। बालो पहुंचा ते धाम मंजा, बालो पहुंचते थे धाम मंजा, मतलब पहुंच गए, धाम बन जाना था धाम के बीच में। अब बताओ, अपन कहते हैं कि एती अरज में तो करूं जो बीच पर ही अंतरा है, अंतर पड़ा है, अब पर्दा खुल गया। आज कल तो राज्य का करना है, जो राज्य को क्या करना है, यहाँ से सकनियां कहाँ ले जाना है, परम धाम ले जाना, ले जाएंगी कि नहीं, तख्तरवा में बिठाएंगी, वो बिठा करके परम धाम ले जाएंगी। जैसे ब्रज से रास में ले गई तो सबको ले गई क्या भाई साहब, किनको ले गई, जो मोमिन थे। तो ऐसी राजी गए तो परम धाम किसको लेके जाएंगे, मोमिनों को, उस पर चढ़े जाओ, उस पर बैठ जाओ। तो राजी क्या है, हमें आप छोड़ करके कहाँ पहुंच गए हो, परम धाम के बीच में पहुंच गए। इंद्रावती छाती पीट पीट करके रो रो करके तड़प रही है मछली की जैसे। वाणी कहती काले पत्थर मतलब आंसू नहीं रह गए, न आंसू रह गए शरीर में, न पानी रह गया, हड्डी सूख गई, चूरमा हो गई, इतना बड़ा इंद्रावती ने किया तब धरती को पाया है। तो कहती है ऐसे में राजी आप हमको परम धाम चले गए। समय मुने मतलब मुंह की एकली, वो क्या कर गए, हमें संसार में राजी आप चले गए परम धाम। और इंद्रावती कहती है अब मैं रो रही हूँ, अकेली छोड़ गए, कहाँ छोड़ गए,
परदेश में मुंह में रोटी एकली छोड़ करके कहा करे मैं रोटी हटने आवोजी वाला में एक परी परदेश में कि मुझे अकेली छोड़ करके राजी आप कहाँ चले गए? हमें परदेश में छोड़ करके परम धाम चले गए। हमें राखी आधार, हमें काय राखी आधार, हे मेरे प्राण की आधार, हमें क्यों छोड़ गए यहाँ? आप बताओ यहाँ किससे पूछे? आप बताओ कौन बताएगा परम धाम? कौन बताएगा अखंड प्रेत? कौन बताएगा अखंडनाश? कौन परम धाम के तो कौन हमें ले जाएगा परम धाम? अभी संसार में क्या ब्रह्मा ले जाएगा? क्या विष्णु ले जाएगा? क्या पंडित ले जाएगा? क्या मौलवी ले जाएगा? कौन ले जाएगा? ये धनी अब मैं क्या करूं आपके बिना? आप हमको अकेली छोड़ करके संसार में परम धाम चले गए हो। बालाजी रे तमे तो घणुए जणाव्यू, बालाजी तमे घणुओ जणावी, आपने तो हर तरह से पहचान कराई, इलम दिया, पहचान कराई, निस्बत दी, तुम दुलार में दुल्हनी, हमारी पहचान कराई और संसार की पहचान कराई कि संसार कैसा है? स्वप्नवत है। संसार कैसा है? झूठा है। कुटुंब, परिवार, खेत, कबीला सब जाल को रचका तिनसे छुड़ाए मोहनों को पहुंचाए अपने घर। नवरंग स्वामी कहते माता पिता स्त्री भर्ता भ्रात पुत्र और कुटुंब परिवार ये संबंध जान के रखी और माया में मगन होकर के पची। देखो मगन होकर पच रहा। जैसे सर्दी भई अपने बुंदेलखंडी में कहते हैं, सर्दी भई तो माँ का कहती मैच पाट खा लो तो सर्दी पच गए है। बोली ना नाक से लेकर है ना पावत पता नहीं कहाँ चली जा पच जा। ऐसे ये मकड़ी का जाला है। इस जाला को ऐसा बुना गया है किसी में आदमी क्या हो जाता है? फंस करके मर जाता है। राजी ने सब पहचान कराई, सब बातों से पहचान कराई, इलम दिया, निस्बत दी, मेहर करी, दरवाजा खोल दिया परम धाम का। मेरे मीठे बोले साथी खुल गया दरवाजा धाम, खुल गया कहीं खुल गया धाम दरवाजा। सकीरी धाम आई, बुला रहे राजी। और आपने तो धनी हमें सब पहचान कराई, पर मैं ऐसी अपागल, इस संसार की बुद्धि कौन सी है? संसार बुद्धि कौन सी है? बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि यहाँ पे कोई स्थिर नहीं है। फना बुद्धि, झूठी बुद्धि में आकर के मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई। पण मैं ना जानियूं हूँ अधाम, मैं ना जानियूं हूँ अधाम। अधम मतलब अधम बुद्धि, बेकार बुद्धि, लाल बालपन बुद्धि। संसार की बुद्धि क्या है? तुच्छ बुद्धि। और एक वाणी कौन सी बुद्धि है भाई साहब? महामती की बुद्धि है। ये बड़ी बुद्धि है और संसार की छोटी बुद्धि है। वाणी कहती है हक रूहों की खिलवत जित है असल सक बातून बकार सका बीच ना आवे फना हल। झूठी बुद्धि से परम धाम की बातें नहीं समझी जाती। तो ये धनी ये बाल बुद्धि से, लड़कपन बुद्धि से हमने आपने तो खूब कोशिश करी, आपने तो सब पहचान कराई, पर मैं आपको पहचान नहीं कर पाई। जो हूँ जानू था से एवड़ी, जो हूँ जाने से था से एवड़ी। अगर हम ऐसा जानते, आज अपन कोई भैया यह नहीं है सही समय में सावचेत कर दे, सही समय में बता दे, सावचेत कर दे बेटा आगे जाओ गड्ढा है, और फिर जाके कोई गिर जाए तो वो तो महाभागी है ना। तो ऐसी राजी ने क्या कर दिया? हमें सावचेत कर दिया, हमें सब चीज समझा दी, अब सब कुछ बता दिया। ऐसा हमने सब जान दिया कि धनी आप चले जाओगे तो हम क्या करते? उपाय कर लेते, पाने का धनी को मिलने का उपाय कर लेते, धनी को छोड़ते एक पल के लिए भी। राजी कहा हम नहीं छोड़ते। ये धनी हम इतना जानते तो तमने मुकू केम, तो तमने को मुकू केम। हे राजी आपको हम कैसे छोड़ते? बताओ कौन है धनी? ये दुनिया का है क्या? आज ये तो कल दूसरों कर लेंगे, कल तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे। ये कोई और है क्या? ये अखंड जिसको दुनिया खुदा करके पूछती है, जिसको कोई देख नहीं पाया, अक्षर जिसकी लीला को नहीं जान पाया,
सोचो ये दुनिया का जीव क्या जानेगा, जिसको दुनिया के लोग जानते नहीं, समझते नहीं, क्या रंग महल के सुख हैं। सुनो, देखो वाणी, क्या रंग महल के सुख हैं, कैसे धनी अपने हाथों में रखते हैं। हक हाथी रूमों में पहले हक दिलवाए, जो चीज प्यारी रूप होता है हक छोड़ा ना। हाजी ये है वाणी कि हमें जो चीज प्यारी राजी पीछे पीछे घूमते हैं, छठिया वर छाट पर नाचने जाते। ऐसे नाचने वाला पति कौन? वो खुदा, जिसकी दुल्हन हम है, जिसकी नार हम है, जो इतनी बड़ी शोभा दे रहा है, परम धाम में बिठा रहा है, खिलवत के सुख दे रहा है, रंग मोहन के, फौज पोषण के, परम धाम के, निस्बत के, ये हमारी शोभा है। ये संसार में जाओगे तो कहाँ जाओगे? राजी पूछते हैं प्रश्न, ये सुंदरता, क्या ये संसार कभी मिटने वाला है? कभी इसका अंत आएगा? कब आएगा इसका अंत? कब? जब अंत संसार मिटेगा, परम धाम नहीं, जीते जी परम धाम को जाना है। तो ये धनी हम जानते कि ऐसे खाविंद हो आप तो हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते।